इतना कोई सोना तो है नहीं नरेंद्र मोदी कि जो पुतिन उसको गले लगा ले। तो ना तो मंधुरी दीक्षित वहाँ आई, ना काजोल आई, ना तो ऐश्वर्या राय आई। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। डिप्लोमेसी में ये नहीं होता ना कि आपके रिलेशन किसी कंट्री के साथ मतलब परमानेंट अच्छे होंगे या परमानेंट जो है वो ख़राब रहेंगे। तो इसमें कोशिश होती है हर मुल्क की, और अपनी मफाद के लिए होती है ना, अपने प्रोग्रेस के लिए होती है ना, कि मतलब हमारी प्रोग्रेस अच्छी हो। तो अब जिसके साथ ट्रेड अच्छा होगा तो जाहिर बात है इंडिया अगर उसके साथ जाता है, पाकिस्तान जाता है, या अमेरिका अगर किसी के ऊपर सेंक्शन करता है। इंडिया जो है ना ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी रहता है। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। हर चीज़ में, उनकी इकोनॉमी में हर किस्म का मतलब साथ दिया है। तो उनको ये नहीं चाहिए था कि इंडिया को नहीं शामिल करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया पहले चीन के खिलाफ था। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है। इंडिया कौन होता है? इंडिया कोई ऐसी मतलब ऐसे बातें कर देता है। वो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फैला रहा है ना, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहा है। जो आप पीछे जो भी हुआ हमारे मुल्क में बम धमाके, वो कौन किसने करवाए? इंडिया ने करवाया ना। पाकिस्तान कहाँ से करा था? पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है। आपने कभी नहीं सुना पाकिस्तान ने ये किया वो किया। ये सारा कुछ इंडिया करता है, वो बाद में कह देते हैं ये पाकिस्तान ने किया। आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया को बाहर करें, पाकिस्तान को अंदर करें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए रशिया पहुंच चुके हैं। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे, उनका हमेशा की तरह बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया। पुतिन ने जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा तो देखते ही गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन की वीडियो और तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इस वक्त 10 बड़ी इकॉनमीज रशिया के अंदर बैठी हुई हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊं कि ब्रिक्स प्लस को बनाने के लिए बातचीत चल रही है। चाइना और रशिया चाह रहे हैं कि इंडिया के ताउन के साथ, इंडिया के सपोर्ट के साथ ब्रिक्स प्लस बनाया जाए, और 30 से 35 ममालिक ऐसे हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है। हमने हर मुल्क के हम मकरूज है। हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला, और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ ही नहीं पा रहे। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीज़न क्या है कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहाँ आवाम के साथ आप खड़े हो जाते, कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते आपने आवाम को डू मोर कराया, आपने अपने इलाका ही तबाह कर दिए, आपने वही अभी तक वही आपने जिरगा सिस्टम कायम रखा। अभी तक कबाइल आपसे सता रहे, परेशान है आपके उन फैसलों की वजह से। कई हजार लोग शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है? सिर्फ हमें वो गुलाम समझ रहा है। हमें वो जो फंड देता है वो इसी तरह देख ले, कभी भी कोई मसला हो जाए अमेरिका को उसी वक्त स्टेटमेंट आ जाता है, उनका वजीर खारजा बाहर फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो कहता है हम वो फंड रोक देंगे, हम सलाम जदगान के रोक देंगे। यार आपको क्यों नहीं अकल अभी भी आ रही? आप ईरान के साथ क्यों उनको देखिए, IMF ने नहीं मना किया
क्या अपना, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने जाती मफादात की वजह से मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, हमारे पास जज्बे की, हमारे पास वसाइल की, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? हम गुलामी को, हम जो इंसान गुलाम बन जाता है वो कभी भी अपने फैसले नहीं कर पाता। इंडिया देख ले, गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आ रहा यार। वो गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई है। वो चांद से जाके देख रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम लगा, हम बिल्डिंग से चढ़ के नहीं देख पा रहे कहीं हमारी सोलर प्लेट भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो आईटी में सबसे आगे चला गया, हम उधर के उधर ही अभी तक खड़े। अमेज़न आया था, जो ये यंग जनरेशन है, मोबाइल का यूज सही आ जाना था, इसमें कुछ कमा लेते। इसमें फेसबुक वही टिकटॉक बैठ के हम देख रहे हैं। अमेज़न ने उठा के उन्होंने कितना बड़ा हमारे लिए स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बड़ा किया है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, यानी कि जहां भी जाए, अब तो हमारे जो इस्लामी मुल्क है उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे, सऊदी अरब देख ले, वो कह रहे यार अपने फकीरों को रोके। यार हर जगह पर यही बात हो रही है। सर यूएई ने जो वीजा फ्री एंट्री कर दी है कि आप इंडियंस आए, हम आपको वीजा ऑन अराइवल देंगे, और पाकिस्तानियों को यूएई वीजा ही नहीं दे रहा। पिछले 3 सालों से, आई थिंक 2020 से उन्होंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया है। यानी कि जहां भी जा रहे हैं कोई ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है ही नहीं। मैं 3 दिन पहले एक बंदे से एयरपोर्ट पे मिला, वो कह रहा है यार मैं मैं यूएई से आ रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही उनको वहां पर पासपोर्ट दिखाया है ना, वो उन्होंने मुझे कहा इस लाइन से हटो, वहां जाके लग जाओ। यानी कि वो कह रहे हमें यार गुलामों से भी नीचे समझ रहे। क्यों हमारे हुक्मरान गुलाम है? क्यों नहीं हम ईरान से तेल ले रहे? 6 महीने ईरान से तेल ले लें, मैं ऑन एरिया के कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप आधा कर्जा उतार देंगे। रियासत पाकिस्तान का आधा कर्जा आप 6 महीने में उतार देंगे। आप क्यों नहीं ईरान से भाई तेल ले रहे? आप क्यों नहीं उनसे गैस ले रहे? आपका पड़ोसी मुल्क है, आप वही हमें दे ही नहीं रहा ना। वो दे इस वजह से नहीं रहा क्योंकि हम गुलाम है। हम अमेरिका की बात सुनेंगे, हम तिजारत अपने तिजारत को नहीं हम बढ़ाना चाहते। वो देख ले, वो चाहे जिसका दोस्त भी है इंडिया, चाहे जिसका दुश्मन भी, वो सबके साथ तिजारत कर रहा है। चाइना के साथ कितना उसके, हमारे से ज्यादा उनके मामला चाइना के साथ खराब हुए हुए 2 सालों से, लेकिन वो तिजारत फिर भी कर रहे हैं चाइना के साथ, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं उनके साथ। हम क्यों नहीं कर पा रहे? रीजन ये है कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, ना तो हमारे किसी हुक्मरान का। मुझे एक हुक्मरान बता दे जिसने जो हुकूमत करके पाकिस्तान में रहता हो। हमारा कोई एक चीफ जस्टिस बता दे जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान रहता हो। हमारा कोई एक गवर्नमेंट का किसी इदारे का हेड बता दे कि जो अपनी मुद्दत मुलाजमत किसी भी रैंक का हो, चाहे वो आर्मी चीफ से लेके वो सिपाही तक को, कोई भी पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद कर रहा। क्यों? हुक्मरानी हम पे करनी। हम लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट के इनके, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम दिन रात मेहनत करके अपने पैसों को जमा करके जब कहीं भी जाते, एक पानी की बोतल भी लेते, मैं तो हैरान हूँ, मैंने 6 रुपए पानी की बोतल के ऊपर टैक्स है। हमारी आम आवाम को पता नहीं है, 50 रुपए की बोतल ले रहे हैं, 6 रुपए पानी का टैक्स दे रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं आवाम गरीब आवाम। और क्या करे भाई, कपड़ा पहन रहे उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। किस किस चीज पे? कोई एक ऐसी चीज बता दे यार, सिवाय एक सांस लेने के, कि जिसके आप टैक्स नहीं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो। और भाई कैसे रेवेन्यू इकट्ठा होगा? फिर कोई एक बना ले, कोई ढोलक पकड़ ले, हाथ में कटोरा पकड़ ले, पाकिस्तानी आवाम से मांगना शुरू कर दे आप, अगर आपका इसी तरह भी नहीं रेवेन्यू पूरा हो रहा। वाहिद पाकिस्तानी कौम है जिसका सबसे ज्यादा कर्ज है और सबसे ज्यादा हम लोग टैक्स भी पेड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं टैक्स नहीं देते। और यार किस चीज में आप नहीं टैक्स ले रहे? सर इसलिए तो आज नरेंद्र मोदी का रशिया में इतना वार्म वेलकम किया गया है। इसीलिए तो आज जब नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे तो पुतिन ने उनको गले लगा लिया है, और सोशल मीडिया पे उनकी ये जो तस्वीर है जंगल में आग की तरह फैल गई है। इसी वजह से आज जो है दुनिया भर जो है इंडिया की इज्जत कर रही है, और हमें धुतकारी आपकी इन्हीं बातों की वजह से जो आपने अभी हकायक सबके सामने लाए हैं। देखिए इंडिया ने क्या, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई पंजाबी में ऐडा कोई सोना तो है नहीं नरेंद्र मोदी कि जो प्यूटन उसको गले लगा ले। तो ना तो मधुरी दीक्षित वहाँ आई, ना काजोल आई, ना तो ऐश्वर्या राय आई। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को, उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। वो इन चीज़ों को देखते हैं, फिर उस हिसाब से उसको इज्जत देते हैं। उन लोगों ने जब देखा होगा नरेंद्र मोदी का पूरा अपने मुल्क के साथ इंटरेस्ट है, उधर ही उसका सारा फोकस है, वो इस वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनको पता है अवामी लीडर है, अवाम की बात करेगा। हम में ये नहीं हो रहा।
हमारा अवामी लीडर नहीं कोई आ रहा। अब देखिए ना, वहां जाके नरेंद्र मोदी रशिया से क्या बात कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात कायम किए जाएं। और भी रशिया के बहुत ज़्यादा जो है वो दोस्त ममालिक हैं, किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने ये ताकत और सकत रखी है कि वो रशिया से दो टोक बात कर सके। और आपको पता है कि रशिया और इंडिया के क्या ताल्लुकात है, रशिया इंडिया की सुनता भी है। देखिए अमेरिका से अच्छे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के और अमेरिका से अच्छे किसी मुल्क के भी आपस में ताल्लुकात हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसने कहा कि मैं लीड करता हूँ। मैं बात तो करता की ना। हूँ, मैं बात करता हूँ, शायद मेरी बात बन जाए, शायद मेरे कहने पर कुछ मामला बेहतर हो जाए, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि रूस कभी भी अमेरिका की नहीं सुनेगा। ये थ्रू द जब से ये मुल्क बने हैं, ये आज तक इन दोनों कंट्रीज ने आपस की बात नहीं सुनी, जैसे पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की नहीं सुनता। उसमें तीसरा कोई बंदा आता है, ये वाहिद पहला मैं देख रहा हूँ कि इंडियन वाहिद ये वजीर आजम है जो आगे बढ़ के लीड कर रहा है। हमारे वजीर आजम नहीं लीड कर रहे, हमारे कोई और लोग हैं जो आगे आके लीड कर रहे हैं। जो जमहूरियत होती है उसमें जो आपके अवाम के नुमाइंदे होते हैं वो लीड करते हैं। अवामी नुमाइंदा जब लीड करता है उसको पता होता है अवाम की पावर से आया हुआ है, ये अवाम की बात करेगा, क्योंकि अवाम के पास इसने 5 साल के बाद जाना है। अवाम इसको बताएगी कि आपने गलत किया कि आपने सही किया। अवामी बात जिस कंट्री में भी होगी, किसी मुल्क में भी होगी, जो अवामी नुमाइंदा होगा उसकी बहुत इज्जत होगी। हमारे पास इस तरह की जिंदा मिसाल है, हमारे इस्लामी मुल्क में सदर सदाम पड़ा हुआ अपनी आवाम की बात करता था, लेकिन हमारी उनकी कौम को उनकी कदर नहीं थी। आज वही कौम जलील और रुस्वा हो रही है, अपने लीडर को उन्होंने साथ नहीं दिया। इसी तरह आप लीबिया का देख लें, मुअम्मर कदाफी, पूरी हिस्ट्री आप उसकी चेक करके देख लें, कोई दुनिया का इस तरह का मुल्क नहीं है कि जिसने बिजली, पानी, स्कूल, हर चीज़ टोटली फ्री कर दिया था। आज उस मुल्क का हाल देख लें। क्यों? जब अवामी बात होती है, अवामी नुमाइंदा होता है, तो इसी तरह के सारे मामला ठीक होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया जो है पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट हो, क्योंकि लास्ट ईयर आपको अगर याद हो जो चाइना ने ब्रिक्स मीटिंग होस्ट की थी और चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था और इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कह के कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते जो हमारे मुल्क में घुस के दहशतगर्दी करे और हमारे लोगों को मारे। अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्कि आपको पता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़, 10 बड़ी इकॉनमीज़ जो है वो रशिया के अंदर बैठी हुई है, पाकिस्तान वहाँ पर नहीं है। पूरी दुनिया रशिया में बैठी है, पाकिस्तान नहीं है। क्या इंडिया अलाउ करेगा? क्योंकि इंडिया के अलाउ किए के बगैर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट नहीं बन सकता। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस को ज़रूरत किसकी है? अब रूस को ज़रूरत है चाइना की, चाइना को ज़रूरत है पाकिस्तान की। अगर आप थ्रू आउट एक लाइन देखेंगे ना, तो इसमें पाकिस्तान किसी ना किसी मोड़ पे आ सकता है, लेकिन इंडिया ने तो अपनी कोशिश जारी बात करनी है कि पाकिस्तान ना इंटर हो। लेकिन हम हकाइक पे बात करें तो इंडिया इतनी पावर रखता है कि पाकिस्तान को शायद ना इंटर, लेकिन अगर हम थ्रू द एक एज देखें कि अगर चाइना हमें एज देता है तो हम इजीली जा सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है, ये कोई हमने जो पटाखे रखे हुए कोई शादी ब्याह पे चलाने वाले नहीं रखे हुए। इसका ये जो एक वर्ल्ड बनना है ना, जैसे G9 बना था, यानी कि किसी जिस तरह नेटो बना था, वो किसी भी मुल्क को होता है वो सबका दिफा भी करना है उसने और सबके साथ तिजारत भी करनी है। तो पाकिस्तान को चाइना लाइटली नहीं लेता और इंडिया भी नहीं लेता, लेकिन कहीं जहाँ वज़ीर आज़म के जो मुशीर बैठे होते हैं ना, जो वजीर, वो कहीं गलत थोड़ा सा गाइड कर देते हैं किसी भी कंट्री के बारे में, किसी भी मुल्क के। हर मुल्क में हर जैसे लोग मौजूद हैं, सही भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी के पास योगी जैसे कुछ इस तरह के हैं कि जो थोड़ा सा गलत लाइन में लेके जा रहे हैं। ब्रिक्स में जिस तरह के बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी सीओ का जो कॉन्फ्रेंस हुआ पिछले वीक इस्लामाबाद में, तो इस तरह की रीजनल जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका होता है, जिस तरह के यूरोपियन यूनियन का भी होता है, नेटो के जितने भी और भी ममालिक हैं। तो बाकी आपने बात रेलेवेंट की रशिया यूक्रेन वार के हवाले से, तो मैं ये बताऊंगा कि ये तो मतलब प्रीवियसली 2 या 3 ईयर से जो कि कंटिन्यू है, तो उस पर चाइना ने कोशिश की थी। मतलब इंडिया पहली बार नहीं कर रहा है, चाइना ने कोशिश की थी, बल्कि जी आपको याद होगा कि शी जिनपिंग ने खुद विज़िट किया था चाइना का। उसके अलावा बाकी भी कंट्रीज़ ने मतलब कोशिश की थी उनके पीस को रिजॉल्व करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है बेसिकली। लेकिन अभी जो है तो ज़ाहिर बात है, अगर ब्रिक्स हो रहा है तो इसमें देखें मतलब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है, दुनिया की बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, और बाकी भी मतलब इन लोगों की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। मतलब ट्रेड के हवाले से आप बात करें, टेक्नोलॉजी के हवाले से आप इंडिया की बात करें, रशिया की? मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया ही है। तो देखिए ज़ाहिर बात है कि इनका मिलना मतलब इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। और कन्फ्लिक्ट की बात आपने की तो शी जिनपिंग ने भी कोशिश की थी, और अच्छी बात है अगर हो जाए, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन का ग्लोबल इम्पैक्ट था ना,
क्योंकि इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन भी आया था और उनकी वजह से जो है बहुत सारी ट्रेड भी डिस्टर्ब हुई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो देखिए कन्फ्लिक्ट चाहे मिडल ईस्ट में भी हो, सऊदी या ईरान के जो कन्फ्लिक्ट थे वो भी रिजॉल्व हुए थे, वो भी चाइना ने किए थे। उन्होंने जो अपनी एम्बेसीज फिर मतलब बहाल की थी एक दूसरे के साथ। उसके बाद फ़लस्तीन इसराइल का कन्फ्लिक्ट है तो वो भी है, और यमन और सऊदी में भी कुछ मतलब थे, ताइवान और चाइना का भी है। तो कन्फ्लिक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड मतलब जा रहे हैं। देखिए ना, रशिया के ऊपर तो उन्होंने सैंक्शंस लगानी थी और अब देखें तमाम मेरा ख्याल है 10 के करीब बड़ी इकॉनमीज जाके रशिया के अंदर ही बैठ गई हैं। रशिया सबको बुला रहा भी तो है, ब्रिक्स प्लस बनाने की बातें भी, और इसके लिए 35 से 30 कंट्रीज ने अप्लाई भी कर दिया है। जी बिल्कुल, रशिया पर सैंक्शंस तो बल्कि आईसीजे का मतलब पुतिन जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर केस था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मंगोलिया भी गए थे और वो विजिट भी करते रहते हैं। तो उसका तो देखें अब वो तो चलता रहता है। अब जिस तरह यूनाइटेड नेशन यूएन है, जनरल असम्बली अभी पिछले 2-3 वीक्स पिछले जो अभी कंडक्ट हुई थी, तो देखिए ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो हो रही है। मतलब पैलेस्टाइन को आप देख लें तो देखिए इस तरह अब चूँकि वो इतना मतलब स्ट्रांग नहीं है। अब रशिया ज़ाहिरी बात है कि उनका जो मतलब वो कर सकते हैं कि आईसीजे की उसके बावजूद भी वो लोग जो है ना घूम रहे थे। तो सैंक्शंस तो है वो लेकिन आप देखें गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया और रशिया के ताल्लुकात कितने मजबूत होते जा रहे हैं। जबकि आपको याद है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तो इंडिया को मना किया गया था अमेरिका की जानिब से कि आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, खाम तेल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने जो है वो अमेरिका को शटअप कॉल दी और कहा कि हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए बेहतर होगा। आप देखें कि अब पाकिस्तान भी बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि हम भी ब्रिक्स का पार्ट हो, और हमने अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। इस वक्त देखें कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमी रशिया के अंदर बैठी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं है वहाँ पे। देखिए डिप्लोमेसी में ये नहीं होता ना कि आपके रिलेशन किसी कंट्री के साथ मतलब परमानेंट अच्छे होंगे या परमानेंट जो है वो ख़राब रहेंगे। तो इसमें कोशिश होती है हर मुल्क की और अपनी मफाद के लिए होती है ना, अपने प्रोग्रेस के लिए होती है ना, कि मतलब हमारी प्रोग्रेस अच्छी हो। तो अब जिसके साथ ट्रेड अच्छा होगा तो जाहिर बात है इंडिया अगर उसके साथ जाता है, पाकिस्तान जाता है या अमेरिका अगर किसी के ऊपर सेंक्शन करता है तो देखिए उसके अपने मतलब वो हैं। तो इसका ये इससे कोई रेलेवेंट नहीं है। अच्छी बात है अगर इंडिया मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह फ्लेक्सिबल रखते हैं तो देखिए हर कंट्री के लिए अच्छा है। मतलब पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह देखिए जितने भी ममालिक के साथ पॉसिबल हो सकता है तो उनको ताल्लुकात जो है अच्छे। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिक्स प्लस बनाने की जो है कोशिश जारी है। चाइना और रशिया ये चाहते हैं कि इंडिया के ताउन के साथ हम ये काम कर सकें। पाकिस्तान ने भी एक लंबे अरसे से अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं बन रहा। अभी भी जैसे आप देखें कि 10 बड़ी इकॉनमीज ब्रिक्स के लिए रशिया के अंदर बैठी हुई हैं। पाकिस्तान ने अप्लाई किया था, लेकिन लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊँ तो जब चाइना ने ब्रिक्स होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इन्वाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था। ये कह गया कि वो मुल्क दहशतगर्दी करे, हमारे मुल्क में आके लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। क्या आपको लगता है कि कभी पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट बन सकता है? क्या इंडिया पाकिस्तान को अलाउ करेगा? देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है ना कि ब्रिक्स में मतलब किसी की कोई इन होता है या बाकी कंट्रीज़ ने अप्लाई किया हुआ है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना एससीओ में आप देख ले, आप नेटो में देख ले, जो प्रीवियसली पिछले साल आपने देखा था कि फिनलैंड जो है नेटो का पार्ट बना था। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेलारूस इस साल जो है वो पाकिस्तान एससीओ में जो उन्होंने शिरकत की थी तब बने थे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रीजनल हो या इंटरनेशनल हो तो उसमें देखिए कंट्रीज तो आती रहती हैं, अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो उसके बाद जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन करते हैं। तो अगर ज्वाइन ना करने की बात आपने की तो वो रही इस वक्त कि मतलब उसमें कुछ क्योंकि एक कंट्री जो है ना वो डोमिनेंट तो नहीं होता कि सारा ऑर्गेनाइजेशन उसका होता है या उनके मतलब रोल होता है किसी का ज़्यादा या कम, लेकिन सबके मतलब एक डिसीजन के साथ आता है, कलेक्टिव डिसीजन के साथ आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि किसी का इन होना या ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड होना, तो ये बात जो है उनके प्रोटोकॉल्स पर डिपेंड करता है कि वो फॉलो करते हैं कोई कंट्री तो उसको जो है वो लोग ज्वाइन करने दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान मतलब ब्रिक्स ज्वाइन करने की ये बात आपने की। तो देखिए अगर इंडिया यही कहता है तो उनका जो वो होगा उनके साथ, तो अगर मतलब कोई एविडेंसेस या हैं तो फिर मतलब उनको वो करनी चाहिए या उनके डिप्लोमेसी खुलकर बात करनी चाहिए ना, इसको फिर जो है सॉल्व करना चाहिए और
बाकी ये है कि अगर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल को पूरा करेगा तो फिर इसमें मतलब ये इशू नहीं है कि वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। इंडिया जो है ना ये एक दहशतगर्द मुल्क है, अच्छा। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। ठीक है। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है, अच्छा। हर चीज़ में उनकी इकोनॉमी में हर किस्म का मतलब साथ दिया है। तो उनको ये नहीं चाहिए था कि इंडिया को नहीं शामिल करना चाहिए था क्योंकि इंडिया पहले चीन के खिलाफ था। अच्छा। तो इसलिए इन्होंने चीन के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि इंडिया को निकाल देता, पाकिस्तान को शामिल करता। अब इंडिया प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान को शामिल ना करे। वो कौन होता है पाकिस्तान भाई का? इंडिया तो मेन पार्ट है ब्रिक्स का, इंडिया को कैसे जो है वो चीन निकाल सकता है। और देखिए चाइना के साथ लद्दाख को लेके इंडिया के भी ताल्लुकात ख़राब हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी G20 की बात करें, G20 मीटिंग की बात करें, SCO मीटिंग की बात करें या फिर हम ब्रिक्स मीटिंग की बात करें, चाइना और इंडिया साथ साथ बैठते हैं, डील्स करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके दरमियान भी बातचीत होती है। ये मामला इंडिया के पाकिस्तान के साथ खिलाफ है। जैसे पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे चीन के हमला हुआ था। अच्छा। चीन ने किया, इंडिया ने किया था ना। अच्छा। तो इंडिया ने इन पर हमला किया, जो इन पे हमला किया वो उसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इनको चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान ने इनका साथ दिया था, अच्छा। तो पाकिस्तान को इनको चाहिए कि साथ मिलाए, इंडिया को बाहर निकाले। तो जैसे इंडिया कौन होता है कि हमें हमारे मुल्क को रोकने वाला? वो हमारे मुल्क में इंडिया दहशतगर्द, वो उधर मैंने सुना है कि वो कह रहा है जी पाकिस्तान को ना शामिल करें, ये दहशतगर्द फैक्ट्री है। ये कहाँ से दहशतगर्द फैक्ट्री है? ये पुरअमन लोग हैं। हाँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। सॉरी। इंडिया कौन होता है हमें कहने वाला? इंडिया कौन होता है? इंडिया कोई ऐसी मतलब ऐसे बातें कर देता है, वो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फैला रहा है ना। वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहा है। जो आप पीछे जो भी हुआ हमारे मुल्क में बम धमाके, वो कौन किसने करवाए? इंडिया ने करवाए है ना। पाकिस्तान कहाँ से करा था? पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है। आपने कभी नहीं सुना पाकिस्तान ने ये किया वो किया। ये सारा कुछ इंडिया करता है, वो बाद में कह देते हैं ये पाकिस्तान ने किया। आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया को बाहर करें, अच्छा। पाकिस्तान को अंदर करे, क्योंकि चीन के वज़ीर को सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान हमारे हर मुश्किल वक्त में काम आया। अच्छा। तो उसके साथ उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इंडिया को कैसे बाहर निकाल दें भाई? उभरती हुई मौशी ताकत है। आप कह रहे हैं कि ब्रिक्स में से आप इंडिया को निकाल दें और जो है आप पाकिस्तान को ऐड कर लें। अब आप देखें कि ब्रिक्स प्लस बनाने की बात की जा रही है, मतलब एक और पार्ट बनाने की बात की जा रही है, जिसमें मतलब कोई 30 से 35 कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, जिसमें चाइना और रशिया को इंडिया की मदद चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया कितना पावरफुल है कि वो उन्हें नया पार्ट बनाने के लिए, ब्रिक्स प्लस बनाने के लिए चाइना और रशिया को इंडिया की ज़रूरत है। और आप कह रहे हैं कि इंडिया को निकाल दो, ये कैसे पॉसिबल है? इसकी जगह इनको चाहिए इंडिया को निकाल के किसी और मुल्क कर लें, पाकिस्तान को लड़ के दिए। पाकिस्तान भी एक अच्छा मुल्क है, बिग प्लस कंट्री है, आस्ता आस्ता तरक्की करेगा हमारा मुल्क भी। जैसे इनको चाहिए था इंडिया के साथ ना अपना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते, हाथ मिलाते, क्योंकि उन्होंने ये फिर कल को हमले करेंगे, फिर हमारा पाकिस्तान चीन का साथ अच्छा, देगा। आपको पता है कि ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स ये जो सारे मुल्क मिलकर वो कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के, एक मतलब हम अपनी वो बनाए, उसको क्या बोलते हैं, एक चलिए छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप इंडिया कितने मुखालिफ क्यों हैं? मुखालिफ इसलिए है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। आपके सामने है आए दिन वहाँ पे मुसलमान, मैंने पीछे वीडियो देखी थी, वो मुसलमानों को अजान नहीं देने दे रहे मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये मुसलमानों पे वो जुल्म करते हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। अगर वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, अच्छे तरीके से चले जैसे पहले था, हम फिर दोस्त बनने के लिए तैयार हैं। हमारे मुसलमानों पे जुल्म ना करे। इसके अलावा और कोई मसला नहीं? उसके अलावा कोई मसला नहीं। हमारे मुल्क में भी दूसरे मज़हब वाले रहते हैं, हम तो उनसे बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। जैसे वो हमारा मुसलमान भाई है, हम भी उसको वैसे ही भाई कहते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं। वो खुलेआम फिर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, कि जहाँ मर्जी वो अपनी इबादत कर सकता है। एक आज़ाद शहरी है पाकिस्तान, हर इंसान। और उधर वो गुलामी वाली ज़िंदगी में, उसके अलावा उनको तंग मुसलमानों को जुल्म कर रहे हैं। इस